ये है डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ का पार्ट 5 चंपावत। चंपावत है कुमाऊँ का प्रथम नगर। कुमाऊँ का प्रथम नगर इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जब चंद राजा आए थे तो सबसे पहले उन्होंने यहीं पर अपनी राजधानी बनाई थी। तो इस कारण से इसे कुमाऊँ का प्रथम नगर कहा जाता है। नामकरण इसका कैसे पड़ा चंपावत? पहला मत ये है कि चंपावती नदी के कारण, चंपावती के अस्तित्व यहाँ पे चंपावती नदी थी इसीलिए चंपावती नाम रखा गया। ठीक है? और चंपावती मंदिर भी है। ठीक है? इसीलिए। और दूसरा है कि जो डोटी के मल्ल राजा हैं उनकी कुल देवी है चंपावती, इसीलिए यहाँ का नाम चंपावत है। और किसी ने ये कहा कि सोमचंद की पत्नी का नाम था चंपा, तो इस कारण चंपावती रखा गया। और किसी ने कहा कि कत्यूर शासक जो ब्रह्मदेव थे, उन्होंने मतलब कि ये तो कहानी है, मत नहीं है, कहानी है। ये कहा कि कत्यूर शासक जो ब्रह्मदेव हैं, उन्होंने अपनी विवाह करा दिया अपनी पुत्री का सोमचंद से, और सोमचंद ने यहाँ पे क्या किया, राजबुंगे किले का निर्माण कर अब चंद्रवंश की क्या कर दी, स्थापना कर दी। चंपावत का पौराणिक नाम है कुंभू। ठीक है, क्यों है? क्योंकि भगवान विष्णु के कच्छा मैंने कछुआ कुर्म अवतार के कारण, इस कारण इसे क्या क्या नाम रखा गया इसका, कुंभू। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम कि इसकी तहसील। ठीक है, चंपावत पहले एक तहसील हुआ करती थी। ठीक है, इसकी पिथौरागढ़ जनपद की 1972 में बनी थी ये। फिर 15 सितंबर 1997 को क्या है, ये एक जिले का निर्माण कर देती है। फिर इसका उपनाम देखें, उपनाम इसको काली कुमाऊँ के नाम से भी जाना जाता है इस क्षेत्र को। ये और काली कुमाऊँ का शेर किसे कहा जाता है, हर्षदेव अली, इन्हें मुस्पेलिन भी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम भौगोलिक स्थिति देखें कुछ इस तरीके से चंपावत का विस्तार है। ये नैनीताल इस क्षेत्र से लगता है, अल्मोड़ा लगता है, पिथौरागढ़ ये उत्तर पश्चिमी जिला लगता है नैनीताल का, और ये यूएसए। कुछ इसके स्पेशल जगह भी हैं, देवीधुरा पाटी, भूतलिया, पीपलकोटी, धूनाखा, रीठा मीठा, मायावती आश्रम, सूखी डांग, लोहा घाट, कुछ इस तरीके से। और कुल क्षेत्रफल है इसके 1768 किलोमीटर स्क्वायर, और ये सबसे छोटा जनपद है। ये जैसे कि नेपाल है और ये चंपावत है, तो इसकी अब जो बाउंड्री बनाती है, वो सीमा जो बनाती है, वो बनाती है काली नदी। ठीक है, काली नदी सीमा बनाती है। और जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है नेपाल की, उसे बोलते हैं सुत्तूर पश्चिमी प्रांत। ठीक है, प्रमुख ताल की बात करें तो झिलमिल ताल, श्यामला ताल, सीताकुंड और कालीठेक झील, ये कुछ ताल हो गए यहाँ के। ठीक है, प्रमुख मंदिर की बात करें, वराही देवी मंदिर, इसे देवी धुरा भी कहा जाता है, और ये रक्षाबंधन के अवसर पर यहाँ पर मेला लगता है। ठीक है, जो ये इसके पास जो मैदान है उसे बोलते हैं धुलचौड़ा मैदान। ठीक है, हमने पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पढ़ा था कि रक्षाबंधन में एक वहाँ पर भी मेला लगता है। तो जो है वो लगता है दुगई आगर का विष्णु मंदिर कहाँ है, पिथौरागढ़ में, यहाँ पर भी रक्षाबंधन के दिन ही मेला लगता है। ठीक है, जो धुलचौड़ मैदान पे लगता है जिसे बोलते हैं बगवाल मेला। ठीक है, और फिर आते हैं हरेश्वर मंदिर, न्याय के देवता है ये। फिर आते हैं क्रांतेश्वर महादेव मंदिर, शिव को ये समर्पित है और कुर्म शिखर पर स्थित है। फिर आ जाते हैं रामकादित्य मंदिर, इस जहाँ पे लगता है साठी का मेला, रामकादित्य मंदिर में लगता है साठी का मेला। फिर आते हैं अखिल तारिणी मंदिर, यह लोहा घाट के निकट तिगाली चौड़ में स्थित है ये। फिर आता है हिगला देवी मंदिर, ये कानदेव पर्वत पर है। लड़ीधुरा पर्वत, इसे पद्मा देवी मंदिर भी कहा जाता है। फिर आ जाते हैं एड़ी फटक, तो एड़ी फटक शिला मंदिर और व्यानधुरा एड़ी देवता, ये दोनों कहाँ है, चंपावत में है। ठीक है, ये जो है व्यानधुरा एड़ी देवता, इन्हें घर घर पूजे जाने वाला देवता कहा गया है। कहाँ पर, चंपावत में। यह धनुष बाण बलदार देवता के लिए प्रसिद्ध है, इसे यह लोक देवताओं का विधानसभा कहा जाता है। किसे, व्यानधुरा एडी देवता को। ठीक है, व्यानधुरा। फिर आ जाते हैं बालेश्वर मंदिर, जीर्णोद्वार कराया था जिसका उद्यान चंद ने, और विक्रम मतलब स्टार्टिंग किसने करवाई थी, मतलब कि शिलान्यास किसने कराया था, शिलान्यास नहीं, क्या बोलते, शुरुआत करी थी उद्यान चंद ने, फिर उसके बाद विक्रम चंद ने इसे कंप्लीट बनवा दिया। फिर महावीर थापा ने भी यहाँ पे करा था। फिर अगर आते हैं लेक की बात करें, जो यहाँ पे लेक मिल रहा है कौन कौन से राजाओं के, उसमें नाम है क्राचल देव, देशर देव, उद्यानचंद, विक्रमचंद, ज्ञानचंद। ठीक है, फिर क्या होता है 1952 में राष्ट्रीय धरोहर में इसे शामिल कर दिया जाता है, लेकिन नेशनल हेरिटेज में, जो नेशनल हेरिटेज में आ जाते हैं उन्हीं से आगे जाके फिर यूनेस्को की साइट्स बनती हैं। फिर आता है शिखर शैली। ठीक है, जो बालेश्वर मंदिर है कौन सी शैली में है, शिखर शैली में है, जिसका
निर्माण क्या कराया था, गन्नाथ मिस्त्री ने। ठीक है, बालेश्वर मंदिर का करवाया था जब निर्माण, तो बहुत सुंदर बना था। तो क्या होता है, इनके ना हार कटवा दिए जाते हैं, जैसे ताजमहल बनाने वालों के कटवा दिए जाते हैं, ऐसे ही गन्नाथ मिस्त्री के भी कटवाते जाते हैं। तो उनका इस तरीके का व्यवहार अपने साथ अच्छा नहीं लगता, तो फिर उनके उसके बाद एक और ट्विस्ट आता है, उनको आगे बढ़ते हैं। जो ट्विस्ट था वो था कि एक हथियार नौला मंदिर का निर्माण फिर कौन करता है, गन्नाथ मिस्त्री। किसकी सहायता, अपनी पुत्री कस्तूरी के साथ ये मिलकर बनाता है। ये क्यों बनाता है, क्योंकि चंद राजाओं को उनको घमंड तोड़ना था। ठीक है, हमने एक हथियार देवाल भी बना था पिथौरागढ़ में, वो किसने बनाया था, बाज बहादुर चंद ने। वो किसकी तरह दिखता था, एलोरा, जो एलोरा कैलाशनाथ टेम्पल है उसकी तरह दिखता था। ठीक है, ये कुछ राष्ट्रीय धरोहर है, क्योंकि 1952 का बालेश्वर मंदिर आ गया था, तो बाकी भी पढ़ लेते हैं। 2019 का है कोटली का विष्णु मंदिर, 2008 में हुआ था पौड़ी रामायण, 2023 का है छोलिया और छोड़ा, 2024 का है तुंगनाथ मंदिर, और 1952 का है बालेश्वर मंदिर। फिर आ जाते हैं पूर्णागिरी मंदिर के बारे में। पूर्णागिरी मंदिर है टनकपुर में। माँ भवानी की 51 शक्तिपीठों में से ये एक है। चैत्र नवरात्र में यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। अन्नपूर्णा शिखर पर यह स्थित है। ठीक है, अन्नपूर्णा, पूर्णागिरी और अन्नपूर्णा। ठीक है, झूठ मंदिर भी इसी के निकट है। तो पूछेंगे झूठ मंदिर कहाँ है, तो वो कहाँ है, चंपावत में है। अब आ जाते हैं पाताल रुद्रेश्वर गुफा। तो पाताल रुद्रेश्वर गुफा की खोज हुई थी 1993। ठीक है, और एक है पाताल भुवनेश्वर गुफा। जो पाताल भुवनेश्वर गुफा है वो है पिथौरागढ़ में, और रुद्रेश्वर गुफा कहाँ है, चंपावत में। फिर है घटोत्कच मंदिर या गटकू मंदिर। ठीक है, यह गटकू की बीड़ी नामक सुरंग स्थित है, जो कि फुकर पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, गटकू की बीड़ी और फुकर पहाड़ियाँ। फिर आ जाते हैं पंचेश्वर मंदिर। काली प्लस सरयू का संगम है यहाँ पे। यहाँ चौमू देवता या चोमू का मंदिर है, जो पशु रक्षक के लिए प्रसिद्ध है। रीठा मीठा साहिब लदिया और रठिया नदियों के संगम पर है। यहाँ गुरु नानक ने अपने शिष्य मर्दाना के साथ तपस्या की। 1931 में यहाँ गुरुद्वारे का निर्माण किया गया, और यहाँ जोड़ मेला लगता है। तो रीठा मीठा साहिब में खेती खान का सूर्य मंदिर। तो यहाँ पे दीपावली के अवसर पे क्या होता है, दीप महोत्सव का आयोजन किया जाता है। फिर आ जाते हैं अखिल तारिणी मंदिर। फिर आ जाते हैं हिडिंबा देवी मंदिर। हिडिंबा देवी मंदिर जो है वो है चंपावत में, और पर्वत है नैनीताल में, जबकि धाम कहाँ है, चमोली में। ठीक है, फिर आ जाते हैं नौदुगा धार घर, और फिर गुरुना माई मंदिर। प्रमुख मेले की बात करें तो बाणासुर किला, जैसे मारकोट का किला भी कहा जाता है। फिर आता है चंद्रलोक किले। फिर आता है राजगंगा किला सोमचंद। फिर आता है कत्यूर कोट, बागकोट, क्यूरा कोट, कोटलगढ़ का किला। ठीक है, कोट है वो अलग था जो हमारे बात करते हैं पिथौरागढ़ में। फोर्ट है हेस्टिवंश का किला, कहते हैं कटोलगढ़ का किला को। पर्यटक स्थल की बात करें तो लोहाघाट की बात करें, पौराणिक नाम है इसका लोहागल। इसे क्या कहा जाता है, कुमाऊं का हृदय स्थल कहा जाता है, और चंपावती नदी के तट पर यह स्थित है। टनकपुर की बात करें, टनकपुर जो है प्राचीन नाम गास्टिकिज है। चंपावत का यह सबसे बड़ा आबादी वाला नगर है। ब्रह्मदेव मंडी यहीं स्थित है। बसाने का श्रेय जाता है मिस्टर टॉल को, और शारदा नदी के तट पर यह स्थित है। सूखी डांग, ठीक है, मानसराम या चेरापूंजी कहा जाता है इसे कुमाऊं का। अब प्रशासनिक इकाई की बात कर लें, विधानसभा क्षेत्र 2 है, तहसील 5 है, विकासखंड 4 है, लिंग अनुपात 920 है, यानी कि कंपेरेटिवली बाकी स्टेट से कम है, और जनघनत्व है 147, 79.83% यहाँ की साक्षरता लिटरेसी रेट है। विविध की बात करें तो लास्पा दर्रा, जो हमने पहले भी याद करा था पिथौरागढ़ सीरीज में, कि पिथौरागढ़ प्लस चंपावत में है। एबर्ट पर्वत की बात करें, इसे स्कॉटलैंड निवासी जॉन हेरड एबर्ट के नाम के पर रखा गया है। फिर आ जाते हैं अद्वैत आश्रम, जिसे बोलते हैं मायावती आश्रम। 19 मार्च 1899 KGH सेवियर के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। यह धर्मार्थ अस्पताल स्थापना 1903 में की जाती है। 3 जनवरी 1901 को विवेकानंद यहाँ पहुँचते हैं, तथा यहाँ से कौन सा पत्र निकालते हैं, प्रबुद्ध भारत का पत्र प्रकाशन किया जाता है। रामकृष्ण मठ शाखा विवेकानंद ने स्थापना की थी। आ जाते हैं सप्तेश्वर मंदिर के 7 समूह मंदिर। ठीक है, तो चंपावत में जैसे नैनीताल में सप्तभृंग पहाड़ियाँ हैं, ऐसे ही चंपावत में क्या है, सप्तेश्वर मंदिर है, यानी कि 7 समूह का मंदिर है।
तो है कांतेश्वर, बालेश्वर, घंटेश्वर, मानेश्वर। मानेश्वर में मेला लगता है दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य के लिए। फिर आते हैं डिप्तेश्वर, ताड़केश्वर और ऋषेश्वर, ठीक है। फिर आते हैं शारदा नहर। शारदा नहर कब बनी? 1928 में। और 1928 में साइमन कमीशन भी आया था, तो इससे कोरिलेट कर लेना। रुक्मणी नौला चंपावत। रुक्मणी नौला कहाँ है? चंपावत में है। फिर आते हैं मायावती आश्रम, ठीक है। मायावती जो आश्रम है, देखो, स्वामी संपूर्णानंद के द्वारा निर्माण किया जाता है और स्वामी विवेकानंद क्या होते हैं इसके? प्रेरणा। अद्वैत आश्रम डिफरेंट है और उसी के आसपास क्या है? मायावती आश्रम। फिर आता है प्रबुद्ध भारत। जो प्रबुद्ध भारत अभी निकला था, ठीक है, उसको उसका जो है कार्य किया हर्ष देवौली ने बाद में। फिर ब्रह्मदेव मंडी यहीं है। शारदा नदी की बाढ़ आने से यहाँ, देखो, ब्रह्मदेव मंडी यहीं है, ठीक है। शारदा नदी क्या है? जब ये ना टनकपुर वाले क्षेत्र में आ जाती है ना, काली नदी, उसी को हम क्या बोलते हैं? शारदा नदी। और जब यहाँ पे बाढ़ आ गई थी एक बार 1880 में, ठीक है। ये होता है हमारा चंपावत कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे यूएसएन।